हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट G3 जेनरिक 3 वर्कशीट करेंगे, जो कि क्लास 7th और 8th के लिए है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 7 जुलाई 2021 की है, तो इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आज की। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले किस चीज़ की पिक्चर है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इट इज़ a 5-story मोमेंटम बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाना शुरू करवाया गया था। हावर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट। उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसका बेसमेंट मतलब काम शुरू करवा दिया। तो बेसमेंट जो था वो शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 स्टोरी मेड द रेड सैंडस्टोन। इसके बाद की 3 स्टोरी जो है रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, कंस्ट्रक्ट बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उसके बाद की 3 स्टोरी इल्तुतमिश ने बनाई। वाइल द लास्ट 2 स्टोरी, अब ऊपर की जो 2 स्टोरी है वर मेड द मार्बल एंड द सैंडस्टोन। उसके बाद ऊपर की जो स्टोरीज है वो मार्बल से बनी है और सैंडस्टोन से बनी है, कंप्लीटेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। किसने बनाया लास्ट का? फिरोज शाह तुगलक ने। 3 ने बनाया, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है। इट इज़ 73 मीटर हाई। इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसको पहचानिए पहले। तो क्या है ये, किसकी पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पे? रेड फोर्ट की। इट वॉज कंस्ट्रक्ट बाय द May 1639 एंड April 48 बाय मुगल एम्परर शाहजहां व्हेन ही डिसाइड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये कब बनाना शुरू हुआ था? 1639 से अप्रैल 1648 के बीच ये बना था। और कब एम्परर जो शाहजहां थे, जब उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी आगरा से दिल्ली कन्वर्ट कर दी थी या शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली को उन्होंने क्या बना दिया था? कैपिटल बना दिया था। तब उन्होंने क्या बनाया था? रेड फोर्ट, मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। और ये कहाँ पे है? यमुना, बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना जो रिवर है उसके किनारे पर बना हुआ है। और किससे बना हुआ? रेड सैंडस्टोन से। आर्किटेक्चर डिज़ाइन द क्रेडिट टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ये बहुत सुंदर एक हम इसे कहेंगे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर बनाया। बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया गेट। ये सब भी आपने ज़रूर देखा होगा। इट इज़ वॉर मेमोरियल in honor of soldier of British Indian Army who died between 1914-1921 including First World War। 1914 से 1921 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें जितने भी जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे, उनकी याद में इसे बनाया गया था। इट इज़ inaugurated by the Lord Irwin on February 12, 1931। 1931 में इसको इनोग्रेट किसने किया था? इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने इसको क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। उसके बाद देखो यहाँ पे है अमर जवान ज्योति। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति सर्व्ड एज इंडियन टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स। 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें बहुत सारे सोल्जर्स मर गए थे, शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलती है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। डिस्क्राइब द, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेड फोर्ट इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में रेड फोर्ट के बारे में आपको बताना है कि देखो रेड फोर्ट क्या है, बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द रेड फोर्ट इज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं। वेयर द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। 15 अगस्त को हमेशा यहाँ पे क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है नेशनल फ्लैग को। तो इसके अलावा देखो आप कुछ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में करवाया है मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं कि शॉर्ट आंसर करवाइए, तो इस शॉर्ट में इसमें चाहे तो आप कुछ और भी चाहें, जितना आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति की सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप सेकेंड आंसर लिख सकते हैं। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति सर्व्ड एज इंडियन टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स। अननोन सोल्जर्स के लिए उनकी याद में ये हमेशा जो अमर जवान ज्योति है वो जलाई जाती है। डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तो। कौन कौन से था? एक तो रेड सैंडस्टोन था और उसके अलावा क्या था? मार्बल। तो चाहे तो यहाँ से पूरा आंसर, क्योंकि डिस्क्राइब करना है ना, तो हमें यहाँ से लिखना होगा 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन वर कंस्ट्रक्ट बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश, वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ द मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय द फिरोज शाह तुगलक।
ये अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो सैंडस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल ही पूछा है ना, तो मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन इस भी इसका आंसर लिख सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि पूरा लिखिए, आपको कुछ नॉलेज बढ़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच हिस्टोरिकल मोमेंटम यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के खत्म होने के बाद में, इस महामारी के हटने के बाद में आप कौन सी जगह पे घूमना चाहेंगे। देखो मैं तो सब जगह घूमना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से हम बंद है। आप जहाँ पे जाना चाहेंगे आप वो लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर, एट द एंड ऑफ पेंडेमिक वी वुड लव टू विजिट हिस्टोरिकल पैलेस लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल फॉर पिकनिक फ्रॉम स्कूल साइड। हम स्कूल की तरफ से बहुत सारी पिकनिक पे घूमना चाहते हैं। अगर जब ये क्या हो जाएगा, ये जब पेंडेमिक एकदम खत्म हो जाएगा, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते तो कुछ भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।